हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। पीएम सीटेड्स इमरजेंसी टू अटैक कांग्रेस, इंडिया एमपीज वॉकआउट। पीएम सीटेज इमरजेंसी टू अटैक कांग्रेस। प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने हवाला देते हुए, बताते हुए इमरजेंसी को टू अटैक कांग्रेस, यानी प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का हवाला देते हुए कांग्रेस के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है। इंडिया ब्लॉक्स यानी इंडिया एमपीज, इंडिया ब्लॉक होगा यहाँ पे। ठीक है। इंडिया ब्लॉक एमपीज वॉकआउट। इंडिया ब्लॉक के जो एमपी है वो सांसद है, उन्होंने बहिर्गमन किया। ठीक है। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का हवाला देते हुए कांग्रेस के ऊपर आक्रमण किया। इंडिया ब्लॉक सांसद उन्हें वॉकआउट किया, यानी उन्होंने बहिर्गमन किया। सर्वप्रथम अपने वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। राष्ट्रपति के संबोधन का जो धन्यवाद दिया जा रहा था, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है, जो प्रधानमंत्री संसद के अंदर जवाब दे रहे थे। ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव का वो जवाब दे रहे थे। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेडनेसडे टुक कांग्रेस टू क्लीनर्स ओवर मेकिंग द 2024 जनरल इलेक्शन अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, saying India voted on the plank only once when they threw out the Indira Gandhi government in 1977 after the emergency full stop। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेडनेसडे बुधवार को लिया कांग्रेस टू क्लीनर्स ओवर मेकिंग 2024 जनरल इलेक्शन अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस को, ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए, ठीक है ना, क्लीनर्स ओवर मेकिंग, यानी क्लीनर्स ओवर का मतलब होता है वैसे आड़े हाथों लेना। ठीक है। मेकिंग डेट यानी उसके ऊपर हमला बोलते हुए, ठीक है, बनाया 2024 जनरल इलेक्शन, यानी 2024 की जो जनरल इलेक्शन है, जो आम चुनाव, अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बनाया इसके ऊपर की भाई ये जो चुनाव था ये प्रोटेक्शन था, यानी जो सुरक्षा थी संविधान की। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए 2024 के चुनाव को जो कांग्रेस ने बनाया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान की रक्षा के लिए, ठीक है ना, के ऊपर आधारित बनाया। ठीक है ना, चुनाव को। सेइंग कहते हुए, इंडियंस वोटेड ऑन द प्लैंक ओनली वंस, यानी सेइंग यानी कहते हुए, इंडियंस यानी भारतीय, सेइंग कहा उन्होंने कि भारतीय वोटेड, भारतीयों ने वोट किया था ऑन द प्लैंक, इस जुमले के ऊपर या प्लैंक के मतलब या इस बात के ऊपर उन्होंने वोट किया था। ओनली यानी प्लैंक का मतलब इस बात पर, इस तख्त पर, इस प्लैंक का मतलब वैसे तख्त होता एक बार। व्हेन जब, दे थ्रू आउट जब उन्होंने थ्रू आउट किया था, थ्रू आउट यानी बाहर निकाल फेंकना, यानी लात मार के फेंकना। द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था। ठीक है ना, इन 1977 आफ्टर द इमरजेंसी के बाद, यानी आपातकाल के बाद। ठीक है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को कांग्रेस को आड़ा हाथों लेते हुए कहा, उनके ऊपर आक्रमण करते हुए कहा कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बचाओ के बारे में जो ये चुनाव को बनाया, उसके बारे में कहते हुए, इंडिया ने वोट किया था सिर्फ एक ही बार, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को 1977 में बाहर निकाल फेंका था इमरजेंसी के दौरान। ठीक है ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं अपन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Speaking in Rajya Sabha, he gave an account of the situation in strife-torn Manipur, promised an action in NEET paper leak case, and listed out the achievement of his past two term and the priorities for the third.
फुल स्टॉप। स्पीकिंग यानी बोलते हुए, और राज्यसभा में बोलते हुए, ही गेव उन्होंने, गेव यानी बताया या दिया, अकाउंट ऑफ द सिचुएशन उन्होंने जिम्मेदार बताया, इन स्ट्राइप टोर्न मणिपुर, मणिपुर की जो ये स्थिति है, विभस्त जो स्थिति है, जो दर्दनाक जो स्थिति है, उसके लिए जिम्मेदार बताया, ठीक है ना, किसको, अकाउंट ऑफ द सिचुएशन, इस स्थिति का, ठीक है, जिम्मेदार बताया। प्रोमिस और वादा किया, एक्शन इन द नीट पेपर लीक, और उन्होंने नीट पेपर लीक के ऊपर जो कार्रवाई करने का वादा किया, ठीक है। एंड लिस्टेड आउट, और लिस्ट आउट का मतलब सूचीबद्ध किया, अचीवमेंट यानी अपनी जो गवर्नमेंट है, सरकार के पिछले 2 कार्यकाल को उन्होंने सूचीबद्ध किया, और एंड प्रायोरिटी फॉर थर्ड, और प्रायोरिटी जो प्राथमिकता रहेगी तीसरे टर्म के लिए, वो भी उन्होंने गिनाई, बताई, ठीक है ना। सिंपल अर्थों में अगर इसका स्थिति को इस वाक्य को समझे तो ये है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा के अंदर बोल रहे थे, ही गेव एन अकाउंट, उन्होंने जिम्मेदार बताया इस सिचुएशन के लिए, मणिपुर की, ही गेव एन अकाउंट ऑफ द सिचुएशन, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया, ठीक है ना, और प्रोमिस और वादा किया, किसका, नीट पेपर लीक के ऊपर कार्रवाई करने का, एंड और लिस्टेड आउट, और उन्होंने सूचीबद्ध किया अपनी 2 पिछले कार्यकाल के जो दौरान अचीवमेंट्स यानी जो उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, और प्राथमिकता बताई अपने तीसरे कार्यकाल की, उसकी जो क्या प्राथमिकता रही उसके बारे में बात की। A day after his spirited response to the debate in the Lok Sabha on a motion of thanks President Draupadi Murmu for the address to the joint sitting of Parliament, Modi launched an all-out attack the Congress, saying it speak with the forked tongue, opposing the celebration of Constitution Day while doing the drama of protecting the Constitution during the polls, full stop। वापस देखते हैं। A day after spirited यानी लगातार जवाब देते हुए, ए डे आफ्टर यानी लगातार जवाब देते हुए, एक दिन बाद, द डिबेट यानी जो वाद विवाद है, डिबेट यानी जो संसद के अंदर जो बहस चल रही है उसका जवाब देते हुए, ठीक है, लोकसभा के अंदर जवाब देते हुए, ऑन द मोशन ऑफ टू थैंक्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए, ठीक है, टू हर एड्रेस, जो उन्होंने एड्रेस किया, संबोधित किया, जॉइंट सीटिंग यानी संयुक्त सत्र को, ठीक है, पार्लियामेंट यानी संयुक्त सदन को, ठीक है। मोदी लॉन्च, मोदी ने लॉन्च किया, प्रारंभ किया, ऑल आउट अटैक यानी सारा आक्रमण, चौतरफा कांग्रेस के ऊपर चौतरफा आक्रमण किया, सेइंग कहते हुए, इट स्पीक विद द फॉर्क टंग, इट यानी यह, स्पीक बोलते हैं, फॉर्क टंग यानी कांटेदार जुबान से, यह बोलते हैं कांटेदार जुबान से, अपोजिंग सेलिब्रेशन द कॉन्स्टिट्यूशन, और विरोध करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस मनाने का विरोध करते हैं, वाइल डूइंग और करते हैं, यद्यपि वो करते हैं, ड्रामा ऑफ द प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान बचाने का ड्रामा करते हैं, ड्यूरिंग द पोल्स यानी पोल के दौरान, चुनाव के दौरान, ठीक है। बहुत ही लंबा सेंटेंस है, वापस देखते हैं। आफ्टर ए डे आफ्टर यानी एक दिन बाद, इज स्पिरिटेड रेस्पॉन्स यानी अपने लगातार रेस्पॉन्स यानी जवाब देते हुए, टू द डिबेट यानी बहस का, ठीक है, लोकसभा के बाद, ए मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट यानी धन्यवाद प्रस्ताव का द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो एड्रेस किया गया संयुक्त सत्र को, ठीक है ना, यानी पार्लियामेंट की संसद को, मोदी लॉन्च, मोदी ने आक्रमण किया कांग्रेस के ऊपर चौतरफा चारों तरफ से, सेइंग कहते हुए, इट स्पीक फॉर कांटे, ये बोलती है अपनी कांटेदार जुबान से, अपोजिंग सेलिब्रेशन यानी ये विरोध करती है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान दिवस मनाने का, वाइल डूइंग इन द ड्रामा प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ड्रामा करती है संविधान को बचाने का, ठीक है ना, चुनाव के दौरान, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। This infuriated India bloc parties who shouted slogan and called Modi liar. Leader of opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge wanted to intervene but was not allowed, leading the opposition MP trying to drown out Modi's speech by raising the slogans full stop. This infuriated यानी इससे व्यथित होकर, इससे क्रोधित होकर, इंडिया ब्लॉक पार्टीज, इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं, हु शाउटेड स्लोगन जो चिल्ला रही थी या बोल रही थी, स्लोगन बोल रही, कॉल्ड मोदी लायर, मोदी
झूठा है। लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता इन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वांटेड, वो चाहते थे टू इंटरवेन यानी इसके अंदर दखल अंदाजी करना, बट नॉट अलाउड, परंतु उन्हें परमिशन नहीं दी। लीडिंग टू द अपोजिशन एमपी, लीडिंग यानी नेतृत्व करते हुए एमपी के जो एमपी है ट्राई कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे टू ड्राउन आउट मोदी स्पीच, मोदी की स्पीच के अंदर उसको रोकने की या उनको बाधा पहुंचाने की, बाय रेजिंग स्लोगन यानी स्लोगन बोल बोल कर वो उनको बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना। दिस इन्फ्रिएटेड यानी व्यथित, दिस यानी इससे व्यथित, इन्फ्रिएटेड क्रोधित इंडिया ब्लॉक पार्टी, इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं, हु शाउटेड स्लोगन, जो स्लोगन यानी बोल रहे थे, एंड कॉल्ड मोदी लाइर, मोदी झूठा है। ठीक है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने वो चाहते थे इंटरवेन यानी इसके अंदर दखल अंदाजी करना, हस्तक्षेप करना, बट नॉट अलाउड, परंतु उन्हें अनुमति नहीं दी गई। लीडिंग टू अपोजिशन, इसके कारण एमपी ट्राइंग, अपोजिशन के जो विपक्ष के जो सांसद है, ड्राउन आउट मोदी स्पीच, मोदी की स्पीच को वो रोकना चाहते थे, रेजिंग स्लोगन यानी स्लोगन बोल बोल के। ठीक है। लेटर दे स्टेक वॉक आउट, और बाद में वो वॉक आउट कर गए यानी बहिर्गमन कर गए। लेटर दे वॉक आउट, वो बहिर्गमन करे। द स्लोगनरिंग डिड नॉट डेटर मोदी हु कंटिन्यू हिज स्पीच एंड सेड कांग्रेस वाज रनिंग अवे as it does not have courage to hear the truth, full stop. The sloganeering did not deter मोदी, यानी स्लोगनरिंग जो स्लोगन बोले गए, ये जो चिल्लाए गए, वो जो बोल रहे थे डिबेट के अंदर, वो मोदी को नहीं रोक पाए। हु कंटिन्यू, जिन्होंने कंटिन्यू जारी रखा हिज स्पीच, अपना भाषण, एंड सेड, और कहा, कांग्रेस वाज रनिंग अवे, कांग्रेस दौड़ रही है, दूर जा रही है, एज इट इज नॉट हैव द करेज टू हियर द ट्रूथ, इसके अंदर करेज या साहस नहीं है, मतलब सुनने का, सच्चाई सुनने का साहस नहीं है। द स्लोगनरिंग डिड नॉट डिटर मोदी, स्लोगनरिंग यानी जो स्लोगनरिंग जो थी वो नहीं रोक पाई मोदी को। हु कंटिन्यू, जिसने जारी रखा अपना स्पीच, भाषण, एंड कांग्रेस रनिंग अवे, कांग्रेस दौड़ रही है, एज दूर भाग रही है, इट डज नॉट हैव, इसके अंदर नहीं है, करेज यानी साहस, हियर टू ट्रूथ यानी सच्चाई सुनने का। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ आल्सो कंडेम्ड द वॉकआउट, कॉलिंग इज इंसल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने इसकी निंदा की और वॉकआउट यानी बहिर्गमन की, और कॉलिंग पुकारा इसको इंसल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की अपमान बताया उन्होंने। ठीक है ना। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ आल्सो कंडेम, उन्होंने इसकी निंदा की, एंड वॉकआउट की, और कॉलिंग इन इंसल्ट, और इन्होंने बताया इसको इंसल्ट यानी इसके संविधान की इंसल्ट बताया। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।